Do the hard things first. Hello friends, welcome back to my channel. आज मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ गई हूँ द आर्ट ऑफ द लेजीनेस की। ये बुक बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रही हूँ और बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आ रही हूँ। प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस जैसी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालते जा रही हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। सो आइए गाइस, लेट्स रीड टुगेदर another part of this book. अमेजिंग बुक 2025 की वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये मेरी अभी तक की। द कोल्ड वाटर डजन गेट वार्मर इफ़ यू जंप लेट। इसमें ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, हमें ये कोट इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि कोल्ड वाटर डजन गेट वार्मर। जो घर ठंडे पानी में जिसमें आप गिरने से, जंप मारने से डर रहे हैं कि वो ठंडा है, तो ये ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वो बाद में गर्म नहीं हो जाएगा, 10 साल बाद भी वो ठंडा ही रहेगा। तो आज ही उसमें कूद पड़िए। अगर आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उस पानी में कूदना पड़े, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उस पानी में कूदना पड़े, उससे बेटर तो यही है ना कि आज ही उसमें कूद जाइए। Our mind tends to opt for easy options. That's why we need to be conscious enough to choose the best option. हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा easy options की तरफ भागता है, तभी हमें कॉन्शियस होना पड़ता है enough to choose the best option. No matter how difficult it may seem. कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना डिफ़िकल्ट हमें दिख रहा है. That may be hard to do when all we wish for is to relax, zone out, or put things off until another day. Let's face who wants to make life difficult for themselves. It's easier to sit on the couch and watch TV than go for a run. Easy है काउच पे बैठ के मूवी देखना rather than going for a रनिंग करने जाने से. It's easier to scroll on a social media than to read a book. ईजी है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना बैठ के देन टू रीड अ बुक, एक बुक रादर देन रीडिंग वन बुक, एक बुक पे अपना कंसंट्रेशन बनाना. ईजियर टू प्रोकास्टिनेट देन टू वर्क. बहुत ईजी है प्रोकास्टिनेट करना कि कल कर लेंगे यार, रादर देन वर्क हार्ड करने से. डिस्पाइट वॉट यू मे इंक्लाइन टू डू, द हार्डेस्ट वर्क यू हैव फॉर द एंटायर डे शुड बी डन फर्स्ट. ये मत देखिए कि काम कितना मुश्किल है, आपको अगर कोई हार्डेस्ट काम मिल रहा है और आपके पास पूरा दिन है तो उसको सबसे पहले कर लीजिए. नो मैटर हाउ चैलेंजिंग इट सीम्स. कोई मतलब नहीं है कि वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, इट नीड्स टू बी डन फर्स्ट. वो बना ही सबसे पहले होने के लिए. ओनली व्हेन यू हैव कंप्लीटेड इट शुड और यू अलाउ योर सेल्फ टू डू द ईजी स्टफ और नथिंग एट ऑल. जब आप एक बार वो काम कर लेंगे उसके बाद आप इजी काम करिए, इजी स्टफ़ की तरफ जाइए, क्योंकि फिर उसमें आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और जो आपकी सबसे हायर एनर्जी होएगी वो आपके हार्ड काम में निकल जाएगी. ठीक. वन वे टू अचीव दिस इज़ टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू ऑन एनी गिवन डे. आप एक लिस्ट बना लीजिए कुछ जो भी काम आपको एक गिवन डे पे करने हैं. देन पिक द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड स्टार्ट इट इमीडिएटली. फिर एक हार्डेस्ट और जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है उसको स्टार्ट कीजिए इमीडिएटली. दिस टास्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्दो वी ह्यूमन्स डोंट लाइक टू बी अनकम्फर्टेबल. जो टास्क है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो हम जो ह्यूमंस हैं वो लाइक नहीं करते हैं अनकम्फर्टेबल होने के लिए. सम थिंग्स नीड टू बी डन नो मैटर हाउ टेस्टिंग दे आर. कुछ चीज़ें बनी ही करने के लिए होती हैं, ये टेस्ट करना बंद कर दो कि वो कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है. ऐसे दिस इज इक्वल्स टू ईजी लाइफ. वी ऑल वॉन्ट टू लिव एन ईजी लाइफ विद नो वरीज. हम सबको ईजी लाइफ जीनी है नो वरीज के साथ. अ लाइफ वेयर वी डोंट हैव टू डू एनी थिंग वी वुड प्रेफर नॉट टू. वो लाइफ जहाँ पे हमें कुछ ना करना पड़े. हु डजंट वॉन्ट टू लिव लाइफ लाइक दिस वन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम टू डू एनी थिंग. कौन ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है जिसमें मतलब कोई फ्रीडम ना हो. लाइक नॉट टू हैव टू फोर्स देमसेल्फ टू गो थ्रू डिफ़िकल्टीज.
मतलब उसमें कुछ ऐसा फोर्स ना हो कि हमें किसी डिफ़िकल्टी से जाना है या कुछ ऐसा। इज़ दैट इफ़ यू वांट टू हैव एन ईज़ी लाइफ यू नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस। अगर आपको ईज़ी लाइफ चाहिए तो आपको हार्ड चॉइसेस रखनी पड़ेंगी। देयर इज़ नो रिवॉर्ड इन लाइफ इन ऑप्शन फॉर द ईजी ऑप्शन। यहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं है लाइफ में ऑप्ट करने के लिए फॉर एन ईजी ऑप्शन। यू विल ओनली बी रिवार्डेड फॉर द हार्ड थिंग्स यू कैन डू। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए रिवार्ड किए जाएंगे जो भी हार्ड थिंग्स आप करेंगे अपनी लाइफ में। एनी वन कैन टेक द ईजी रूट बट इट्स हार्ड वन दैट पेज ऑफ। हर कोई ईजी ऑप्शंस की तरफ जा सकता है, कोई भी ईजी रूट ले सकता है, पर हार्ड वन कोई नहीं लेता है। देयर इज़ नो अदर वे। ईजी चॉइस इक्वल्स टू हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इक्वल्स टू ईजी लाइफ। दिस इज़ हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ एंड द चॉइसेस इज़ योर। ये हार्ड फैक्ट है लाइफ का कि ईजी चॉइसेस आपको हार्ड लाइफ देती है और हार्ड चॉइस आपको ईजी लाइफ देती है। मेक दोज हार्ड चॉइसेस टू लिव एन ईजी लाइफ। अगर आप ज़िंदगी में हार्ड चॉइसेस करेंगे तो आप ईजी ज़िंदगी जिएंगे, और अगर आप ईजी चॉइसेस करेंगे तो आप हार्ड लाइफ जिएंगे। वेर एवर यू फीलिंग लेज़ी एंड डजेंट फील लाइक वर्किंग, जहाँ पे आप सोचते हैं कि आज मन नहीं कर रहा है काम करने का और फीलिंग लाइक अ लेज़ी, थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आस्क योर सेल्फ वेयर वुड लाइक टू बी इन 5, 10 एंड 20 ईयर्स। और आप कहाँ होना चाहते हैं 5, 10 और 20 ईयर्स में। हाउ एवर यू एनविसेज योर फ्यूचर, आप कैसे अपने फ्यूचर को देखते हैं। रिमेंबर दैट इट स्टार्ट्स नाउ हेयर इन द प्रेजेंट। रिमेंबर करिए कि वो आज से ही शुरू हो रहा है। हेयर इन प्रेजेंट, दिस एक्शन you take today will shape how your future is going to look। जो एक्शन आप आज लेंगे वही आपका फ्यूचर दिखाएगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद। डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट डिसाइड देयर फ्यूचर। लोग अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिसाइड करते हैं अपनी हैबिट को, और फिर वही हैबिट्स डिसाइड करती हैं उनके फ्यूचर्स को। ये FM एलेक्जेंडर ने कहा है। सॉरी, मैं थोड़ा पढ़ने में वो स्लिप ऑफ टंग हो रहा था। दिस टू शेल पास, दिस टू शेल पास। वंस अ किंग कॉल्ड अपॉन हिज टीम ऑफ अ वाइज मैन एंड आस्क्ड देम। एक बार एक किंग ने अपनी टीम को बुलाया, वाइज मैन, and ask them, is there any mantra or suggestion that works in every situation, circumstance, place and time। क्या कोई ऐसा मंत्र है क्या जो हर काम में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में, हर प्लेस में चले। एंड इन एवरी जॉयस, एवरी सॉरो, एवरी डिफीट एंड एवरी विक्ट्री। क्या ऐसा कुछ है कि जो हर जॉय में, हर सॉरो में, हर दुख में, हर डिफीट में, मतलब हार में, यानी विक्ट्री में चले। वन आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन, एक ही आंसर सारे क्वेश्चन का। द वाइज मैन वेरी पजल बाय द किंग क्वेश्चन। जो वाइज मैन था वो बहुत पजल हो गया किंग के क्वेश्चन से। वन ऑफ देम, एन ओल्ड मैन, सजेस्टेड समथिंग दैट अपील्ड टू ऑल ऑफ देम। एक ओल्ड मैन था, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया जो कि सबको अपीलिंग लगा। दे अप्रोच द किंग एंड हैंडेड हिम समथिंग रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उन्होंने किंग को अप्रोच किया और एक पेपर दिया उनके हाथ में। ही हैड टू प्रॉमिस नॉट टू रीड इट। उन्होंने कहा कि ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्ट अंडर सर्कमस्टेंसेस वेयर ही माइट फाइंड हिमसेल्फ अलोन। जहाँ उस सर्कमस्टांस में जहाँ वो उनको अकेले ना मिले। देयर सीम्स टू बी नो वे आउट। द किंग फोल्डेड अप द पेपर एंड प्लेस्ड इट इनसाइड हिज डायमंड रिंग। उन्होंने, किंग ने क्या किया, पेपर को फोल्ड किया और अपनी डायमंड रिंग के अंदर रख लिया। सम टाइम्स लेटर नेबरिंग वेरियर अटैक द किंग। कुछ टाइम के बाद जो नेबर के वेरियर थे उन्होंने किंग को अटैक कर दिया। द किंग एंड हिज आर्मी फॉट ब्रेवली बट लॉस द बैटल। जो किंग और उनकी आर्मी थी वो बहुत ब्रेवली से लड़े, पर वो बैटल हार गए और वो फोर्स करने लगे किंग टू फ्ली ऑन हिज हॉर्स। द एनिमीज वर इन हॉट परस्यूट गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। और जो एनिमीज थे वो और पास पास आई जा रहे थे। सडनली द किंग फाउंड हिमसेल्फ अराइविंग एट द डेड एंड। और सडनली जो किंग था ना वो डेड एंड पे पहुंचने वाला था विद नो वेयर टू गो। बिलो हिम वॉज अ रॉकी chasm 1,000 feet deep.
नीचे बस जहाँ पे वो खड़ा था उसके पीछे 1000 फीट डीप खाई थी। इफ़ ही जम्प्ड इनटू इट ही वुड बी फिनिश। अगर वो उस पर जंप कर देता तो वो अपनी जान गंवा देता। अनेबल टू डू अ यू टर्न एंड विद द साउंड ऑफ एनिमी horses फास्ट अप्रोचिंग। अब वो यू टर्न भी नहीं ले सकता था क्योंकि जो दुश्मन के घोड़े थे वो आगे बढ़ते ही आ रहे थे। द किंग वॉज डेस्परेट, देयर सीम टू बी नो वे आउट। जो किंग था वो बहुत डेस्परेट हो गया और वहाँ से उसको कोई जगह मतलब नज़र नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से बाहर जाए। जस्ट देन ही सॉ द डायमंड रिंग इज इन हिज फिंगर ग्लिंटिंग इन द सन। तभी उन्होंने एक नज़र मारी अपनी डायमंड रिंग के ऊपर जो कि ग्लिंट कर रही थी सन के अंदर, एंड रिमेंबर द मैसेज हिडन विद इन इट। और फिर उनको याद आया उसके अंदर जो मैसेज था। ही ओपन द डायमंड रिंग एंड रेड व्हाट द नोट सेड। उन्होंने डायमंड की रिंग खोली और फिर वो नोट निकाला और पढ़ा कि उसमें लिखा था दिस टू शैल पास। द किंग रीड इट अगेन एंड अगेन। सडनली समथिंग स्ट्रक हिम। यस, दिस टू विल पास। किंग ने उसको बार बार पढ़ा और फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बोला यस, ये टाइम पास हो जाएगा, दिस टू शैल पास। ओनली फ्यू डेज अगो आई वॉज एन्जॉइंग द किंगडम। कुछ दिन पहले मैं अपना किंगडम एंजॉय कर रहा था। आई वॉज द माइटिएस्ट ऑफ ऑल द किंग। मैं बहुत मतलब माइटिएस्ट किंग था सब में से। येट टुडे द किंगडम एंड ऑल माई प्लेजर हैव गॉन। आज वो किंगडम और वो प्लेजर सारा जा चुका है। आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम माई एनिमीज। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दुश्मनों से बच पाऊँ। जस्ट एज दोज डेज ऑफ माई लग्जरी हैव गॉन। मतलब मेरे वो दिन लग्जरी वाले अब जा चुके हैं। सो टू विल दिस डे ऑफ डेंजर। सो ये जो दिन है डेंजर का ये भी चला जाएगा। अ काम केम फ्रॉम हिम एंड ही सिंपली स्टूड देयर। वो काम रहे और वहीं पे खड़े रहे विदाउट फियर और डिस्पर्शन। किसी भी फियर और डिस्पर्शन से। द स्पॉट वेयर ही स्टूड was full of natural beauty and occurred to him that he had never known such a beautiful place existed in his kingdom. वो वहाँ पे खड़े रहे बिना किसी डर के, डेस्परेशन से, और उन्होंने देखा कि जो नेचुरल ब्यूटी उन्होंने वहाँ पे आसपास एक्सपीरियंस की। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस तो मैंने अपने किंगडम में कभी पहले देखी ही नहीं थी। मतलब वो उस प्लेस पे कभी गए ही नहीं थे। रेवलेशन ऑफ द मैसेज हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। जो रेवलेशन था मैसेज का उसका प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ उनके ऊपर। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज परस्यूट्स एंड ऑफन अ फ्यू मोमेंट्स। वो सारे अपने मतलब उन चीज़ों को भूल गए और आफ्टर अ मिनट रियलाइज दैट द क्लैकिंग ऑफ हॉर्सेस होव्स वॉज रिसीडिंग। तो अब क्या हो रहा था कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो हॉर्स है और जो हूव्स हैं वो भी रिजाइड होने वाले हैं। हिज एनिमी हैड रिडन ऑफ इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। और जो उनके एनिमी हैं वो मतलब किसी और पार्ट ऑफ माउंटेन में चले गए हैं या वहाँ पे हैं। एंड वेयर नोवर टू बी सीन। क्या किया, वो रिग्रुप करते हैं अपनी आर्मी को और फिर से फॉट बैक करते हैं ग्रेटर ब्रेवरी से, ज़्यादा बहादुरी से देन एवर बिफोर। ही सक्सेसफुली डिफीटेड द एनिमी एंड रीगेन्ड हिज किंगडम। उन्होंने सक्सेसफुली उस एनिमी को डिफीट कर दिया और अपना किंगडम दोबारा ले लिया। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज रिसीव्ड विथ मच फैनफेयर। वो जब वापस आए तो उनकी बहुत फैनफेयर हो गई थी। द होल कैपिटल रीजॉइज्ड इन द ट्रम्फ ऑफ देयर ग्रेट किंग एंड हिज आर्मी। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कैपिटल बहुत ज़्यादा खुश थी उनकी जो उन्होंने ऑफ देयर ग्रेट किंग एंड हिज आर्मी, उनकी मतलब ग्रेटनेस से जो उनकी आर्मी ने किया। पहले वो हारने वाले थे फिर वो एकदम जीत गए। हिज सब्जेक्ट वर इन फेस्टिव मूड शॉवरिंग फ्लावर्स ऑन देयर मोनार्क फ्रॉम एवरी हाउस एंड स्ट्रीट कॉर्नर। अब जो उनका फेस्टिव मोड था उसमें क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फूल गिराए ऑन देयर मोनार्क हाउस स्ट्रीट्स पे। लोग हर कॉर्नर पे खड़े हुए थे। पीपल लोग नाच रहे थे एंड सैंग सेलिब्रेटिंग द वेनक्विश्ड किंग
वो फ्लैटेड हो गया बाय द प्रेज, प्राउडली सेड आई एम वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट किंग एवर टू हैव लिव्ड। उन्होंने बहुत मतलब प्रेजली और प्राउडली कहा कि मैं सबसे ब्रेवेस्ट और द ग्रेटेस्ट किंग हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, कोई मुझे डिफीट नहीं कर सकता। एट दैट मोमेंट द डायमंड इन हिज रिंग ग्लिंटेड अगेन इन द सनलाइट। उस टाइम पे उनकी जो रिंग में मतलब डायमंड था वो फिर से एक बार ग्लिंट किया सनलाइट में। एंड रिमाइंडिंग हिम टू रिमेन हम्बल डिस्पाइट हिज सक्सेस, ही ओपनड इट एंड रीड इट अगेन। तो उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ के एकदम याद आया कि बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए, अपनी सक्सेस को साथ साथ हम्बल रहना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने उसको दोबारा पढ़ा, निकाला और पढ़ा। दिस टू शैल पास। द किंग रियलाइज्ड बोथ सक्सेस एंड सॉरोज केम एंड गो। उन्होंने रियलाइज़ किया कि सक्सेस और सोरो आएगी और चली जाएगी। एंड नाइदर इज़ गारंटेड कुछ भी नहीं है। द स्टोरी टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन अबाउट द फोर्सिंग लाइफ अप्स एंड डाउन विद द रेयर रेजिलेंस एंड परस्पेक्टिव्स। ठीक है, ये हमें स्टोरी बताती है एक वैल्यूएबल लेसन फेस करने का कि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते ही रहेंगे। नो मैटर हाउ टफ थिंग्स में सीन, कोई मैटर नहीं करता कितनी टफ चीज़ें हमें दिख रही हैं। इट्स असेंशियल टू रिमेंबर दैट सर्कमस्टांसेस चेंजिंग। ये ज़रूरी याद रखना ज़रूरी है कि सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। बाय एम्बेरसिंग द आइडिया दैट दिस टू शैल पास। हमेशा आइडिया ये अपने दिमाग में रखना है कि दिस too shall pass. We can find the strength to endure hardships and even remain humble in the times of success. हमें हमेशा स्ट्रेंथ रखनी चाहिए और हमेशा हम्बल रहना चाहिए सक्सेस के टाइम में भी। द माइंड सेट इनकरेज अस टू फोकस ऑन इनर रेसाइलेंस रादर देन वरिंग अबाउट फेलियर्स। हमारा माइंड सेट होना चाहिए वो हमें इनकरेज करने वाला होना चाहिए और फोकस करना चाहिए हमें इनर अपने अंदर के रिसाइलेंसेस पे, और रैदर देन वरिंग अबाउट द फेलियर के ऊपर इतना नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेट एम्पावर अस टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस विद करेज। अल्टीमेटली ये हमें एम्पावर करेगा हमारी लाइफ को नेविगेट करने का, लाइफ के चैलेंजेस को विद करेज, नोइंग दैट ब्राइटर डेज लाइज अहेड। ये सोच के कि जो अच्छे दिन हैं वो आगे आएंगे। अभी ऑल अबाउट टुडे दैट पहले तो हमने वो पढ़ा कि अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले हार्ड चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि इजी लाइफ तभी मिलेगी जब हमारी चॉइसेस हार्ड होंगी। हम कुछ हार्ड अपने अगर यंग लाइफ में हम कुछ हार्ड चीज़ों को ऑप्ट करेंगे तो हमारा जो आगे वाली लाइफ होएगी, हमारा फ्यूचर होएगा, वो बहुत ईजी होएगा। एंड दिस टू शैल पास, ये हमें हमेशा रिमेंबर अगर रखना है, याद रखना है। अगर हम कितनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन में हों, टफ़ से टफ़ सिचुएशन में हों, तब भी हमें ये याद रखना है दिस टू शैल पास, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी एटीट्यूड के साथ अगर ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में तो आई एम श्योर कि आप मतलब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ चैप्टर, एंड कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पार्ट लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I need your support so that I can read more books like this with you all, and share my things with you all. Thank you so much.